कुछ जिंदगियां रोशनी की तरफ बढ़ते हुए ही अंधेरों में धकेल दी जाती हैं। कुछ लोग मुस्कुराने की कोशिश में इतने टूट जाते हैं कि आंसू भी शर्माने लगते हैं। और कुछ लड़कियां, वो बाहर से जितनी शांत दिखती हैं, अंदर उतनी ही चिल्लाती हैं। ये कहानी है अनाया की, एक ऐसी लड़की की जिसकी आंखों में सपने थे, पर हाथ में सिर्फ संघर्ष आया। सुबह का समय था, बाहर धूप फैल चुकी थी, पर कमरे के भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़की से जाते हुए सूरज की एक पतली किरण बस दीवार पर पड़ रही थी, और उसी किरण के सामने बैठी थी अनाया, 20 साल की एक लड़की। आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए, और चेहरे पर इतनी थकान कि मानो रात नहीं, जिंदगी भर नहीं सोई हो। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने आधे फटे हुए थे। उसी की तरह वो डायरी खोलती है, पर लिख कुछ पाती नहीं, बस पन्नों को उलटते हुए उनमें दबे आंसुओं की नमी को महसूस करती है। उसकी माँ रसोई में थी, कढ़ाई में चाय उबल रही थी, और बीच बीच में माँ के खांसने की आवाज़ें कमरे तक आ रही थी। पिता का तो पता नहीं था, कहाँ थे, किस हाल में थे, कोई नहीं जानता। असल में शायद जानना भी नहीं चाहती थी अनाया, क्योंकि पिता घर में होते हुए भी कभी घर में होते ही नहीं थे। आज भी सुबह सुबह उनकी आवाज़ें गूंज चुकी थीं, गालियाँ, शराब की बदबू और टूटे हुए सपनों की चीखें। अनाया ने कान बंद कर लिए थे, पर दिल कौन बंद करता। दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया, माँ की आवाज़ थी। वो उठकर दरवाज़ा खोलती है। माँ हाथ में एक लिफाफा पकड़े हुए खड़ी थी। तेरे कॉलेज से आया है, माँ बोली। कॉलेज, एक शब्द जिसने उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक भर दी। पर जैसे ही उसने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ी, चमक बुझ गई। उसमें लिखा था, फीस नॉट सबमिटेड, इफ नॉट पेड विद इन 10 days, योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड। उसके हाथ कांप गए, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा दिया हो। माँ ने चुपचाप उसकी आंखों को पढ़ लिया। पैसे का इंतजाम हो जाएगा बेटा, माँ ने कमजोर आवाज में कहा। पर अनाया जानती थी, माँ झूठ बोल रही हैं, या शायद खुद से झूठ बोलने की कोशिश कर रही हैं। घर में दो ही चीजें भरपूर थीं, तकलीफें और उम्मीदें, दोनों ही उधार की। शाम होते ही घर का माहौल फिर बिगड़ चुका था। पिता लड़खड़ाते हुए आए, हाथ में शराब की बोतल, आंखों में नशा, और जेब में कुछ नहीं। उन्होंने आते ही दरवाजा इतनी जोर से पटका कि दीवारें भी डर गईं। अरे, फिर वही चेहरे, क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। माँ रसोई से चुपचाप बाहर आई। खाना रख दिया है, उन्होंने धीरे से कहा। कौन सा खाना, पिता गरजे। ये खाना है, ये जिंदगी है, सारी कमाई उड़ जाती है तुम्हारे इलाज पर, तुम्हारी दवाइयों पर। माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनाया अंदर खड़ी सब देख रही थी, बचपन से देख रही थी। उसके लिए ये शोर, ये लड़ाई नई नहीं थी। आज भी पिता ने गुस्से में बर्तन फेंक दिए। एक आवाज आए, ठकक, जैसे किसी ने उसके सपनों का सिर फोड़ दिया हो। अनाया आगे बढ़ी। बस करो पापा। पिता उसकी तरफ मुड़े, लड़खड़ाए और बोले, चुप, तेरी वजह से ही सारी मुसीबतें हैं। तेरे जन्म के बाद से घर बर्बाद हुआ है। ये सुनकर उसका दिल जैसे कहीं गिर पड़ा। वो कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। उस रात अनाया छत पर चली गई। हवा तेज चल रही थी, पर उसके भीतर एक और तूफान था, जिसे कोई नहीं देखता। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, उसने धीरे से कहा, अगर सब कुछ पहले से लिखा है, तो मेरा हिस्सा इतना दर्द भरा क्यों है। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा चुपचाप उसके बाल उड़ाती रही। वो बैठ गई, घुटनों को पकड़कर। उसके आंसू बहने लगे, धीमे पर गहरे। थोड़ी देर बाद उसने अपना फोन निकाला, कोई म्यूजिक चलाने के लिए, पर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, प्लेसमेंट लिस्ट आउट टुडे। उसका दिल जोर से धड़क उठा। शायद आज उसकी जिंदगी बदल जाए, शायद उसका नाम उस लिस्ट में हो, शायद उसकी माँ की आंखों में सुकून आ जाए। उसने तुरंत साइट खोली, अपना रोल नंबर टाइप किया, पर नतीजा नॉट सेलेक्टेड। एकदम से जैसे उसकी सांस रुक गई। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी, पिता की, समाज की, किस्मत की। वो वहीं बैठ गई, आंखें बंद कर लीं, और दिल में सिर्फ एक ही सवाल उभरा, इतना सब कुछ सिर्फ मेरे ही हिस्से में क्यों। अगले दिन अनाया लाइब्रेरी जाने के लिए घर से निकली। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में एक जिद थी।
उसे पढ़ना था, उसे लड़ना था, उसे कुछ साबित करना था। किसे? शायद खुद को। लाइब्रेरी के बाहर उसे कोई लड़का दिखाई दिया, उम्र लगभग उसकी ही जितनी, शांत, सुलझा हुआ, और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो किसी गरीब बच्चे को कॉपी पेंसिल दे रहा था, मुस्कुराकर। अनाया ने उसे देखा, कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम गया। उसे नहीं पता था कि ये लड़का आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। उसका नाम था आरव। लेकिन अनाया को तब यह नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि एक अजनबी किसी का दर्द पड़ सकता है। उसे नहीं पता था कि कभी कभी एक अनजान मुस्कान पूरी जिंदगी को सहारा दे देती है। आरव ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी स्माइल दी, और बस इतना कहा, आप ठीक हैं? एक साधारण सा सवाल, पर अनाया की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं पाई, बस सिर हिला दिया। आरव ने मन ही मन महसूस कर लिया, ये लड़की सिर्फ थकी नहीं है, ये टूटी हुई है। अनाया को लाइब्रेरी की शांति बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसके घर में शांति सिर्फ एक सपना था। वो अपनी सीट पर बैठी थी, किताब खुली थी, पर उसका मन वहीं अटका था। आप ठीक हैं? ये शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे थे। कुछ देर बाद आरव भी लाइब्रेरी के अंदर आया। वो उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। अनाया थोड़ी असहज हुई, पर आरव ने पढ़ना शुरू कर दिया, बिना किसी सवाल, बिना किसी कोशिश के, बस चुपचाप। कुछ देर बाद अनाया की नज़र उसकी किताब पर गई, हाउ टू डील विद स्ट्रेस। अनाया हल्का सा मुस्कुरा दी, पहली बार इतने दिनों में। आरव ने देखा और कहा, आप चाहे तो ले सकती हैं किताब, या बात भी कर सकती हैं, मैं सुन लूंगा। अनाया हैरान रह गई, आजकल लोग सुनने के लिए वक्त कहाँ निकालते हैं। क्यों? उसने पहली बार पूछा। क्योंकि। आरव रुका, कुछ चेहरे चुप होते हुए भी बहुत कुछ बोलते हैं। अनाया कुछ पल उसे देखती रही, और पहली बार उसे लगा, शायद किसी ने उसकी खामोशी का वजन महसूस किया है। अगले कुछ दिनों में लाइब्रेरी का माहौल उसके लिए बदल गया। किताबें वही थीं, टेबल वही था, पर अब उसके पास एक अनजान सा सुकून था। आरव। वो बात करता, पर जोर जबरदस्ती नहीं, सवाल पूछता, पर दखलंदाजी नहीं। एक शाम वे दोनों लाइब्रेरी के बाहर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। आरव ने कहा, आप बहुत थक चुकी हैं, ना सिर्फ पढ़ाई से, जिंदगी से भी, है ना? अनाया ने नजरें झुका लीं, आंखें भर आईं। वो बोली, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, पर कोई सुनने वाला नहीं। आरव ने कहा, मैं हूँ, कहो। और उस पल अनाया टूट गई, बिखर गई, सारी मजबूती, सारी चुप्पी, सब आंसुओं के साथ बाहर आ गई। वो बोली, मेरे पापा शराब पीते हैं, रोज लड़ते हैं, घर में बस शोर है, माँ बीमार रहती हैं, मेरी फीस भरने को पैसे नहीं, मैं मेहनत करती हूँ, बहुत करती हूँ, पर किस्मत मेरे खिलाफ है। आरव चुपचाप सुनता रहा, न रोका, न टोका, न सलाह दी, न दया दिखाए, बस सुना। और कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अगले दिन आरव ने उसके लिए एक छोटा सा नोट रखा। लाइफ में सब टूटता है, पर इंसान तभी हारता है जब खुद से उम्मीद तोड़ देता है। नोट के पीछे एक स्माइली बना हुआ था। अनाया हंस पड़ी, धीरे, हल्के, पर दिल से। शायद इतने दिनों बाद उसका दिल मुस्कुराया था। उसे लगा, ये लड़का अलग है, ये समझता है, ये महसूस करता है। पर उसे नहीं पता था कि किस्मत जब थोड़ा सुकून देती है, तो उसके बाद तूफान दोगुना आता है। और वही होने वाला था। जिंदगी जब थोड़ी आसान लगने लगे, तभी वो एक झटका देती है, जिससे इंसान फिर से जमीन पर आ जाता है। ऐसा ही झटका मिला अनाया को। उस शाम वह लाइब्रेरी से घर लौटी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, कई दिनों बाद। पर जैसे ही घर का दरवाजा खोला, वह जम गई। कमरा बिखरा हुआ था, माँ फर्श पर बैठी थी, रो रही थी, और पिता दरवाजे के पास खड़े किसी पराजित शेर की तरह चिल्ला रहे थे, कहाँ से लाऊं पैसे, मर जाना है क्या मुझे? माँ ने कांपते हुए कहा, अनाया की फीस नहीं जाएगी तो वो कॉलेज छोड़ देगी, वो टूट जाएगी। पिता चीखे, टूट जाए, मुझे क्या, मैंने कहा था ना, लड़की बोझ होती है। ये शब्द अनाया के कानों से होते हुए सीधे दिल में उतर गए। उसकी सारी मुस्कान उड़ गई। कुछ पल पहले जो उम्मीद जागी थी, वो बुझ गई। वो चुपचाप माँ को उठाती है, उन्हें कमरे में बिठाती है,
और आंखें पोंछ देती है। पर उस रात जब सब सो गए, अनाया अकेली जग रही थी, अपने सपनों की लाश के पास। अगली सुबह अनाया ने फैसला किया, अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, ना भगवान से, ना दुनिया से। दिमाग में एक ही बात थी, पैसों का इंतजाम। वो कॉलेज गई और पार्ट टाइम जॉब के लिए पूछताछ की। कहीं कहा हम लड़कियां नहीं रखते, कहीं कहा अनुभव चाहिए, कहीं कहा आप 20 की हो, हमारी कंपनी में न्यूनतम उम्र 21 है। हर जगह निराशा, हर जगह बंद दरवाजे। वो थककर सड़क किनारे बैठ गई। आंखों में नमी थी, पर गिरने नहीं दे रही थी। तभी किसी ने कहा, अनाया। वो चौंक कर देखती है, आरव। उसे देखकर पहली बार लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ का आधा हिस्सा उठा लिया हो। आरव धीरे से बोला, तुम ठीक नहीं लग रही, बताओ क्या हुआ। अनाया ने सिर हिला दिया, कुछ नहीं, सब ठीक है। पर उसकी आंखों ने सच्चाई बता दी। आरव उसके पास बैठ गया, नजरों में वही सुकून, वही समझ। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम अकेली हो, पर तुम अकेली नहीं हो। अनाया पहली बार डर गई कहीं वो उसकी मुश्किल में खुद को न फंसा दे। आरव, मैं किसी को बोझ नहीं बनाना चाहती। आरव मुस्कुराया, तुम बोझ नहीं हो, तुम वजह हो किसी के बेहतर बनने की। ये सुनकर अनाया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, क्यों करते हो तुम इतना मेरे लिए। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है दर्द के बाद भी जिंदगी हारी नहीं। धीरे धीरे अनाया आरव के बारे में जानने लगी। वो एक मध्यम वर्ग का लड़का था, पढ़ाई में टॉपर, दिल का साफ और जिंदगी के दर्द को समझने वाला। उसके पिता नहीं थे, कई साल पहले गुजर चुके। माँ अकेली थी, बीमार पर बेहद प्यार करने वाली। शायद यही वजह थी कि आरव दूसरों का दर्द इतनी जल्दी पढ़ लेता था, क्योंकि वो खुद भी उससे गुजरा था। अनाया ने पहली बार महसूस किया, दर्द ही दो लोगों को करीब लाता है। दोनों रोज लाइब्रेरी में मिलते, कभी पढ़ते, कभी चुप रहते, कभी हंसते, कभी बस एक दूसरे को देखते। धीरे धीरे अनाया के टूटे हुए हिस्से जुड़ने लगे थे। एक दिन अनाया देर तक लाइब्रेरी में रुकी रही। शाम का वक्त था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लाइब्रेरी की खिड़की पर बूंदें गिर रही थीं। आरव उसके पास आया, आज कुछ ज्यादा चुप हो, उसने कहा। अनाया ने किताब बंद की। आरव, मैं ये सब कब तक करूंगी, कब तक भागूंगी, कब तक उम्मीद रखूंगी। उसकी आवाज टूट रही थी, आंखें भर रही थीं। आरव ने पहली बार उसका हाथ हल्के से पकड़ा। जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा न हो जाए, और जब नहीं होगा तो मैं रहूंगा। अनाया ने हाथ नहीं छोड़ा। पहली बार किसी ने उसे सहारा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका हाथ थामा। उस पल आरव की आंखों में कुछ था, स्नेह, समझ और शायद प्यार की शुरुआत। अनाया के चेहरे पर भी एक धड़कन सी कपकपी थी। लेकिन जैसे ही यह एहसास उभरा, वही वक्त, फिर उस रात अनाया घर पहुंची तो माहौल अजीब था। दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर पूरी तरह अंधेरा। वो घबरा कर अंदर गई। माँ जमीन पर पड़ी थी और कमरे में शराब की तीखी गंध। माँ, वो चीख उठी। माँ बेहोश थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अनाया कांप रही थी। उसने पड़ोस से मदद ली, रिक्शा बुलवाया और माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका हालत पहले से ही खराब थी, तनाव और धूल धक्कर ने हालत बिगाड़ दी है, इन्हें कुछ दिनों की निगरानी में रखना होगा। अनाया की आंखें फटी रह गईं, दिल जैसे फट गया हो। मैं पैसे कैसे दूंगी, वो रोते हुए बोली। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 20,000 रुपये लगेंगे। उस रात अस्पताल के कोने में बैठी अनाया टूटकर रो पड़ी। पिता कहीं नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वो अकेली थी। रात के 1 बजे उसका फोन बजा। आरव था। अनाया, तुम ठीक हो? उसकी आवाज सुनते ही अनाया रो पड़ी। आरव, माँ अस्पताल में है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना एक सेकंड सोचे आरव बोला, कौन सा अस्पताल, मैं आ रहा हूँ। वो आया, दौड़ता हुआ, भेजा नहीं, खुद आया। उसने सारे बिल भरे, सब संभाला, अनाया को पानी दिया, उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बोला, अनाया, परेशान मत हो,
अब मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अनाया सिर्फ रो सकती थी। शायद ये आंसू डर के नहीं, बल्कि राहत के थे। आरव ने वह किया जो उसका अपना पिता भी कभी नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक आरव रोज अस्पताल आता, माँ की रिपोर्ट देखता, अनाया को खाने के लिए देता, उसे आराम करने को कहता। माँ ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, ये लड़का तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है बेटी। अनाया शर्मा गई। बस दोस्त है। माँ मुस्कुराई। कुछ दोस्त किस्मत लिखती है। कुछ दिन बाद माँ ठीक हो गई। आरव और अनाया अस्पताल के बाहर खड़े थे। हल्की हवा, हल्का मौसम और दिल में एक अनकहा एहसास। अनाया बोली, आरव, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूं? आरव मुस्कुराया, कर्ज? अपनों पर कोई कर्ज नहीं होता। उसने अनाया की तरफ देखा, धीमे, गहरे, सच्चे भावों से। अनाया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत, दिल से। अनाया की सांसें थम गईं। उसने धीरे से कहा, और मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। आरव मुस्कुराया, क्या ये हाँ है? अनाया ने सिर झुका लिया, शर्माते हुए। हाँ। आरव ने अनाया की पढ़ाई में मदद की। उसने नया जॉब ढूंढा, फीस भरी, और अनाया ने दुगुनी मेहनत की। 6 महीने बाद कैंपस प्लेसमेंट फिर से आया। इस बार अनाया का नाम लिस्ट में था, सेलेक्टेड। वो खुश होकर रो पड़ी। माँ ने उसे गले लगा लिया। आरव ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी कहानी दर्द से शुरू हुई थी, पर खत्म नहीं होगी। अनाया उसकी तरफ बढ़ी, धीमे से बोली, मेरी कहानी अब तुम हो, और मेरी जीत भी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। और अब हम साथ हैं। सालों बाद अनाया एक सफल महिला बनी। माँ स्वस्थ थी, पिता ने शराब छोड़ दी थी। अनाया और आरव के प्रयासों से अनाया और आरव की शादी हुई। एक छोटा सा घर, खुशियाँ और सुकून। कभी कभी वो दोनों छत पर बैठते, जहाँ कभी अनाया अकेले रोती थी, अब वहाँ उसकी हंसी गूंजती थी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखा, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, पर उजाला जीत ही लेता है। अनाया मुस्कुराए, क्योंकि किस्मत ने मुझे सबसे खूबसूरत मोड़ दिया था। तुम तारांकन तारांकन। दोस्तों, जिंदगी की हर कहानी यही खत्म नहीं होती। कभी कभी एक एंडिंग एक नई शुरुआत बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप दिल से चाहते हैं कि ऐसी हाय और कहानियां आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे एक और नई कहानी, एक नई जर्नी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, और याद रखना, हर अंधेरा एक नई रोशनी की शुरुआत होता है।